महाभारत के युद्ध में मृत्यु से पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से कौन सा वरदान मांगा था? कर्ण जो कि सूर्य देव और कुंती का पुत्र था, जिसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था, इसीलिए उन्हें सूत पुत्र कर्ण भी कहा जाता है। जब कुंती ने अविवाहित होते हुए कर्ण को जन्म दिया तो अविवाहित माता से जन्मे और सारथी द्वारा पालन करने पर ना तो कर्ण को समाज में सम्मान मिला और ना ही अपना अधिकार। द्रौपदी ने भी कर्ण को सूत पुत्र कहकर उससे विवाह करने से मना कर दिया था, जिससे वह पांडवों से भी नफरत करने लगा। यही वजह थी कि कुंती पुत्र होने के बावजूद कर्णन ने कौरवों का साथ दिया। कर्णन, जिसे दानवीर कर्णन के नाम से भी जाना जाता है, वह एक बार अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी उसके रथ से अनजाने में एक बछिया की मौत हो गई। उसी दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम्हारे रथ से बछिए की मौत हुई है, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान तुम्हारे रथ का पहिया भूमि निगल लेगी और यही वजह तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर कुल मिलकर 18 दिनों तक चलता रहा। इसी बीच युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। तब जैसा साधु ने श्राप दिया था, ठीक उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जब कर्ण युद्ध भूमि में पड़ा करड़ा रहा था, तब सभी पांडव कर्ण की मौत पर प्रसन्न हो रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण मरण अवस्था में पड़े कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने जाते हैं और कहते हैं, हे दानवीर, मैंने आपकी दानवीरता के बहुत गुणगान सुने हैं, परंतु आपकी ऐसी अवस्था देखकर मेरा आपसे कुछ मांगने का साहस नहीं हो रहा, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। तब कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे पास आया हुआ कोई भी याचक लौट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने 2 सोने के दांत तोड़कर उस ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर बोले कि तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा दानवीर ना कोई है और ना कभी कोई हो पाएगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी इसी दानवीरता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे जो वर चाहे मांग लो। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत अन्याय हुए, इसलिए जब आप अगली बार धरती पर अवतार लें तो कृपया पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में सुधार का प्रयत्न करें। दूसरा वरदान मांगते हुए कर्ण ने कहा कि अगले जन्म में आप उन्हीं के राज्य में जन्म लें। तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने श्री कृष्ण से मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार किसी ऐसे स्थान पर किया जाए जहां किसी प्रकार का कोई पाप ना हुआ हो, और इतना कहकर दानवीर कर्ण अपने प्राण त्याग देते हैं। परंतु पृथ्वी पर कहीं ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां कोई पाप ना हुआ हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। तो दोस्तों, इस परीक्षा से यह सिद्ध हुआ कि दानवीरता जीवन में नहीं, मृत्यु के द्वार पर भी अडिग रहना है। कर्ण का दान किसी लाभ, पुण्य या यश के लिए नहीं था, वह उसका स्वभाव था जिसका उसने मृत्यु के समय भी पालन किया। अगर आपको यह प्रश्न पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल सारस विजयन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।